नमस्कार, वंदना मीडिया के कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज विधानसभा के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और हमारे साथ हैं आदर्श कुमार जी जो कि अपना स्पेशल इनपुट देंगे और इस जीत को आदर्श जी इस जीत को जो आज आपने देखा है कि बीजेपी की जीत हुई है, इस जीत को आप किस तरह देखते हैं? बीजेपी की जो ये जीत है, ये प्रचंड जीत है, ये कोई सामान्य जीत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो एक इम्बैलेंस क्रिएट होता था। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये हमेशा कहा जाता था कि दिल्ली सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, वो दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रही है, विकास के कार्यों में रोड़ा अटका रही है। तो इस तरह की जो स्थिति थी, उस स्थिति पर अब पूर्ण विराम लग जाएगा। दूसरी बात हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि बीजेपी के लिए ये जो है प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया था, इस चुनाव को जीतना। बीजेपी ने पूरी तरीके से अपने सारे दमखम लगा दिए, उन्होंने तमाम रणनीतिक सावधानियां बरती, उन्होंने कैंडिडेट्स को चूज करने में जो है एक तरीके से रणनीतिक समझदारी दिखाई और जिस तरीके से एक कैंपेन चला आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उससे ये बात साफ हो गई थी कि बीजेपी जो है इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी ने ठान लिया था कि इस बार मुझे जो है दिल्ली का चुनाव जीतना है और आम आदमी पार्टी की छवि जो है वो दिन ब दिन धूमिल होती जा रही थी। जिस तरीके से उसके नेता एक के बाद एक जिस तरीके से जेल जा रहे थे, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, इस तरह के जो चार्जेज लग रहे थे, उससे जो है आम आदमी के मन में ये बात साफ हो गई कि आम आदमी पार्टी भी दूध की धुली नहीं है। जब इतने आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, तो जनता को भी लगने लगता है कि कहीं न कहीं जो है कुछ न कुछ काला ज़रूर है। और अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने साफ कहा कि इस बार का जो मतदान है, वो इस बात का फैसला करेगा कि हम दोषी हैं या नहीं हैं। तो जनता ने जो है इस बार ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। जनता ने जो एक तरीके से मैंडेट दिया है, उससे ये बात साफ हो गई है कि जनता ने केजरीवाल की बातों पर भरोसा नहीं किया। उसके मुखालफत में बीजेपी ने जो है केजरीवाल की मुखालफत में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, कैंपेन चलाया। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बीजेपी ने कहा कि अब दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से करेगी ब्रेकअप। इस तरह के जो है लगातार कैंपेन चलाए गए और इस कैंपेन के जरिए केजरीवाल की जो है एक अलग इमेज रचने की जो कवायद थी, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिला है। और आम आदमी पार्टी के अलावा जो है बाकी पार्टियों में एक बिखराव था। पहले आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी, उसने ये समझदारी इस बार नहीं दिखाई। तो विपक्ष के वोट जो है वो पूरी तरीके से आपस में बट गए। तो बहुत सारे ऐसे कारण रहे जिस वजह से बीजेपी को ये जीत मिली। बीजेपी को इसका पूरा श्रेय इसलिए भी मिलना चाहिए कि ये सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी का मसला था नहीं था। ये जो है इस बात के लिए जाना जाएगा कि बीजेपी ने बड़ी ही समझदारी के साथ जो जो आम आदमी पार्टी के लूप होल्स थे, अरविंद केजरीवाल के लूप होल्स थे, उस पर बीजेपी ने कॉन्सेंट्रेट किया, उम्मीदवार चुनने में सावधानी बरती और एक तरीके से जनता को ये मैसेज देने में कामयाब रहे कि देखिए पुरानी जो योजनाएं हैं, जो केजरीवाल के समय की योजनाएं हैं, वो योजनाएं तो जारी रहेगी, इसके अलावा कुछ हम एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे। और एक्स्ट्रा बेनिफिट में जैसे कि होली दीपावली के मौके पर सिलेंडर मुफ्त, 500 रुपये में जो है गरीबों को सिलेंडर मिलेगा और जो राशि है महिलाओं को वो भी जो है अरविंद केजरीवाल 2100 कह रहे थे, बीजेपी ने कहा कि हम 2500 देंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, लोक लुभावन वादे, उस पर जो है जनता ने कहा कि नहीं, वो योजनाएं जब जारी रहेगी हमें कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो बीजेपी पर भरोसा करना जो है आम आदमी ने जो है वो बेहतर समझा। और एक चीज़ और यहाँ कहने की ज़रूरत है कि आम आदमी पार्टी जो है अति आत्मविश्वास की शिकार हुई। आम आदमी पार्टी को अगर हम शुरू से देखें तो ये आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी थी। जिस तरीके से उसकी पहले छवि थी, उस पार्टी में एक से बढ़कर एक ईमानदार नेता थे, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे कुमार विश्वास हो, जिस तरीके से आशुतोष, एक से बढ़कर एक उसमें नेता थे, किरण बेदी थी। उन सबको केजरीवाल ने दरकिनार किया और पार्टी में उन्होंने अपनी तानाशाही कायम की।
और जिस तरीके से आप जानते हैं कि तानाशाही का रवैया जो है वो किसी भी पार्टी के लिए ठीक नहीं होता। अरविंद केजरीवाल एक-एक करके सारे नेताओं को हटाते चले गए और जो परिणाम आया उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जनता ने इस बात को धीरे-धीरे समझा कि जो अच्छे-अच्छे लीडर्स थे वो एक-एक करके बाहर होते चले गए। जो बचे-खुचे लीडर थे वो करप्शन के आरोप से घिर गए और जिस तरीके की एक बेचारगी अरविंद केजरीवाल हमेशा बताते थे कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें केंद्र सरकार जो है अड़ंगा डाल रही है। तो ये जनता जो है वो उसके सामने एक जो है कन्फ्यूजन की स्थिति खड़ी हो गई कि जब केजरीवाल सरकार कोई काम ही नहीं कर पा रही है, चाहे उसके रीजंस जो भी हो, तो उसने जनता ने जो है आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल से पल्ला झाड़ना जो है उचित समझा। और जिस तरीके से बीजेपी ने एरी चोटी का जोर लगा करके कैंपेन किया, वो इस बार आम आदमी पार्टी उस तरीके से नहीं कर पाई, उसके कार्यकर्ता उतने एकजुट नहीं दिखे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उनमें भी कहीं न कहीं एक निराशा का भाव था, वो भी एक तरीके से एकजुट नहीं हुए और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में आपसी एक देखा गया विरोधाभासी रवैया देखा गया। बहुत सारी जात एससी हो, दलित हो, उन वर्गों में जो कि आम आदमी पार्टी के वोट बैंक माने जाते थे, उसके बड़े-बड़े लीडर्स जो है वो पार्टी छोड़ कर के चले गए और उन उन सभी को बीजेपी ने जो है टिकट दिया, उनमें से ज़्यादातर उम्मीदवार जीते भी। तो ये अपने आप में जो है एक सवालिया निशान था अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि वो जो है अपने वोट बैंक को मैनेज नहीं कर पाए। दूसरी तरफ बीजेपी जो है उसके कोर वोट बैंक जो है वो तो पहले से बने ही हुए थे। इसके अलावा बीजेपी ने नए-नए वर्गों को अपने साथ लाने की कोशिश की। बीजेपी ने ये कोशिश की कि उनके कोर वोट बैंक में जो है लगातार बढ़ोतरी हो। वो जो है उनके बड़े-बड़े लीडर्स जनता के बीच गए, उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया। आपने देखा ही होगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भी बड़े-बड़े दिग्गज जो बीजेपी के लीडर्स हैं, वो जनता के बीच गए, उन्होंने चुनावी सभा की और चुनावी सभा के ज़रिए जो है उन्होंने लगातार केजरीवाल पर प्रहार किया और इसके एवज में बोनस के तौर पर कांग्रेस पार्टी भी जो है केजरीवाल को एक तरीके से अलग छवि की तरफ मोड़ दिया और राहुल गांधी भी लगातार केजरीवाल पर प्रहार करते रहे। तो कुल मिलाकर के केजरीवाल पर चारों तरफ से लगातार प्रहार होता रहा और केजरीवाल कुछ नहीं कर पाए। केजरीवाल जो है ये समझने में बिल्कुल एक तरीके से असफल हुए कि जो लहर है, जो लोगों की लहर है, वो उनके खिलाफ है और उन्होंने इसके लिए समय रहते कोई सावधानी नहीं बरती। उम्मीदवारों के चयन में भी बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार आ गए जो कि जनता से कनेक्टेड नहीं थे, जनता से जो है उस तरीके से वो घुल-मिल नहीं पाए। वहीं बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन में काफ़ी सावधानी बरती, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर रहे जिसकी वजह से जो है बीजेपी को ये जो है शानदार जीत मिली है और 27 साल बाद जो है बीजेपी इस तरीके से पूरी बहुमत के साथ जो है सत्ता में आई है। तो इसका जो है एक सकारात्मक परिणाम यह देखने को मिल सकता है कि बीजेपी ने जितने वादे किए थे, जो पुराने वादे थे, जो केजरीवाल के वादे, जो योजनाएँ थी, वो तो जारी ही रहेगी। इसके अलावा बीजेपी ने अपनी तरफ से जो वादे किए हैं, उसको भी जारी रखा जाएगा और चूँकि आने वाले समय में अन्य राज्यों में चुनाव है, अलग-अलग राज्यों में चुनाव है, तो बीजेपी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि उन्होंने जनता से जो वादे किए हैं, उसको वो पूरा करे और इस लिहाज से बीजेपी के लिए जो है, ये जीत बहुत मायने रखती है, बीजेपी के लिए शानदार जीत है और बीजेपी इसका जम करके जश्न मनाएगी और आने वाले समय में इसका सकारात्मक परिणाम जो है बीजेपी के लिए अन्य राज्यों में देखने को मिलेगा। चूँकि दिल्ली की जीत जो है, ये जो है बहुत मायने रखती है कि आप जहाँ शासन कर रहे हैं, ये केंद्र की जगह है जहाँ सभी राज्यों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, सभी राज्यों के लोग यहाँ जीवन यापन करते हैं। तो उनके लिए जो है ये मैसेज जाएगा कि यहाँ बीजेपी की सरकार है और यहाँ जो-जो योजनाएँ जिन-जिन चीज़ों पे वो काम करेगी, उसका मैसेज जो है वो काफ़ी दूर तक जाएगा। तो बीजेपी के लिए ये जीत जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है एक तरीके से उत्साह भर देने वाली जीत है। अब ये देखना है कि बीजेपी जो है किस तरीके से किसको जो है अपना सीएम बनाती है, अपना मुख्यमंत्री बनाती है, कई सारे नाम हैं, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा जो है
आला कमान लेता है, बीजेपी के जो सिरमौर नेता हैं वो लेते हैं, खास तौर से इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को विश्वास में लिया जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं और बीजेपी के लिए ये जो है सफलता वाकई शानदार है।